कुमाऊं विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षा समारोह की इस समारोह में 2 विशेष व्यक्तित्वों को मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। नैनीताल के निवासी और महाभारत सीरियल में संजय की भूमिका निभाने वाले ललित मोहन तिवारी, जो नैनीताल के तल्लीताल बाजार में पले बढ़े हैं, ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल के दिनों से की थी। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने नाटक अंधा युग में अभिनय किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश दिलाया। वहां उन्होंने कई दिग्गज नाटकों के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनकी भूमिका महाभारत में संजय के रूप में आज भी लोगों के दिलों में यादगार बनी हुई है, वहीं प्रो थी। इस वीडियो को बनाने में मैंने एआई की सहायता ली है। कई बार क्या होता है, जैसे कोई नाम है प्रोफेसर डीके रावत, उसको लिखाया था प्रो डीके रावत, तो एआई उसको प्रो डीके रावत ही पढ़ता है। इसी तरह से अगर डॉक्टर एमके पांडे को लिखा है डीआर एमके पांडे, तो एआई लर्निंग सिस्टम उसको डीआर एमके पांडे पढ़ेगा। वैसे अगली बार से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी स्क्रिप्ट है उसको पूरा लिखकर एआई को दूँ, ताकि उसका स्पष्ट अर्थ सामने आए। डीपी सिंह का योगदान भी शिक्षा के क्षेत्र में बेमिसाल रहा है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और शिक्षा के संदर्भ में उनकी दृष्टि ने एक नई दिशा दी है। यूजीसी के पूर्व चेयरमैन रहे सिंह का नाम भारतीय उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण है। यह अवसर न केवल उन व्यक्तियों के लिए बल्कि पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण है। इस दीक्षा समारोह का आयोजन 16 दिसंबर को किया जाएगा और इस समारोह में कुलपति प्रो बाई दीवान सिंह रावत द्वारा 3 नाम भेजे गए थे, जिनमें से राज्यपाल ने प्रो डीपी सिंह को डॉक्टरेट ऑफ साइंस और ललित मोहन तिवारी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की उपाधि देने के लिए सहमति दी है। विश्वविद्यालय का यह कदम उन सभी विभूतियों की प्रवृत्ति को प्रकट करता है जिन्होंने शिक्षा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्वविद्यालय ने आज तक 2 दर्जन से अधिक विभूतियों को मानद उपाधि दी है और अब इसमें ललित मोहन तिवारी और पोदा रोप्रोखी डीपी सिंह का नाम जुड़ जाएगा। और दूसरी जो मेरी क्लिप है वो लोकल न्यूज़ पर बेस्ड है। इस पर जो भी फुटेज अथवा वीडियो आउटपुट है कुछ रियल है और कुछ एआई जनरेटेड है, तो इट विल बी पॉसिबल, इट विल बी डिफर फ्रॉम द ओरिजिनल इवेंट। 25 नवंबर को सिलौटी निवासी लीला देवी की जंगल में घास काटते समय एक जंगली जानवर के हमले में अचानक जान चली गई। इस घटना ने क्षेत्र में एक चिंता का माहौल पैदा कर दिया, जिससे वन विभाग को सतर्क कर दिया। तभी से इस क्षेत्र में वन विभाग की टीमें निगरानी में जुटी हैं। 3 दिसंबर को वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जो उसी क्षेत्र में देखा गया था। इसके बाद अब करीब 4 वर्षीय बाघ को भी ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया, जिसे रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि जंगल में मानव गतिविधियों का सीधा असर वन्य जीवों की गतिविधियों पर पड़ रहा है। क्षेत्र के वन अधिकारी जय मेलकानी ने बताया कि ग्रामीणों को जंगल में जाने की हिदायत दी गई थी और डीओफ ने इस क्षेत्र में 30 से अधिक कार्मिकों की तैनाती की थी। कैमरा ट्रैप्स के माध्यम से वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी सुरक्षा बनी रहे। ताजा घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि जंगली जानवर अधिक मानव बस्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पहाड़ों में मानवीय दखलंदाजी बढ़ाने से बाघ और गुलदार सुरक्षित ठिकाने की तलाश में बेताब हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगलों में हर बाघ का एक निश्चित क्षेत्र होता है और नर बाघ का कार्य क्षेत्र 50 से 60 किलोमीटर तक फैला होता है। ऐसे में यदि मानव गतिविधियों में अत्यधिक वृद्धि होती है तो इससे बाघ अपने निवास स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। इस समस्या का समाधान केवल वन्य जीवों के कानूनी संरक्षण और अधिकारियों की सक्रियता से ही संभव है। तो मेरी अगली क्लिप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना पर आधारित है कि इस हफ्ते कौन कौन सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं करंट अफेयर्स फॉर दिस वीक। तो आइए चलते हैं वीडियो पर और अन्य जानकारी लेते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें पीएम मोदी को डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाना शामिल है। यह सम्मान न केवल मोदी के नेतृत्व की सराहना करता है, बल्कि भारत के प्रभाव को भी उजागर करता है। यह एक महत्वपूर्ण पल था जिसने भारत और डोमिनिका के बीच संबंधों को और मजबूत किया। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में भारत ने सबसे ऊंचे पायदान पर विराजमान होते हुए 7वीं बार खिताब जीता। भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने शानदार खेल का परिचय दिया और सपना साकार किया। उनकी मेहनत और प्रतिस्पर्धा ने न केवल देश को गर्व किया,
बल्कि आगामी टूर्नामेंट्स के लिए एक सकारात्मक संकेत भी दिया। SEC ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने हेतु H2 ग्लोबल के साथ एक महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के विकास को सामने रखता है। यह साझेदारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को अपनाने और संबंधित शोध को आगे बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। एशियाई विकास बैंक ADB ने श्रीलंका को वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए ऋण की मंजूरी दी है। यह कदम श्रीलंका की गिरती आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा विकास को फिर से गति देने में मदद करेगा। ADB का यह निवेश श्रीलंका के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने और देश की स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को शुरू किया है। यह योजना 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मासिक सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य बाल शोषण को रोकना और कमजोर परिवारों की सहायता करना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में इस योजना की लॉन्चिंग ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई दिशा दी है। इन योजनाओं और सहयोगों ने भारत को न केवल एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है, बल्कि यह दर्शाया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी धाक जमा रहा है। इन प्रयासों के माध्यम से भारत आगे की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और वैश्विक स्तर पर निकटता स्थापित कर रहा है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है, हमें ऊर्जा दक्षता के महत्व का साक्षात अनुभव कराता है। यह दिन न केवल व्यक्तियों को, बल्कि उद्योगों और संस्थानों को भी ऊर्जा कुशल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। भारत में ऊर्जा संरक्षण की इस पहल का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है, ताकि हम प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित कर सकें। इस दिवस की शुरुआत 1991 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BE द्वारा की गई थी, जिससे ऊर्जा दक्षता में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि अनावश्यक ऊर्जा का उपयोग कम करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार भी है। ऊर्जा संरक्षण के उपायों को अपनाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, ताकि हम स्थायी विकास की ओर बढ़ सकें। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हमें यह सीखता है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़ी परिवर्तन का कारण बन सकते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के उपायों को लागू करना चाहिए, जैसे कि ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करना और अनावश्यक रोशनी को बंद करना। इस दिन के माध्यम से हम सब मिलकर एक हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। ऊर्जा कुशल प्रथाओं को अपनाकर हम एक बेहतर और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया? इसका सही जवाब है विकल्प नंबर C। इस बार पाकिस्तान के हारिफ रसूफ को पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। वही इंग्लैंड की महिला डैनी वियाज हाज को इस मंथ की महिला क्रिकेट का खिताब दिया गया है। नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हारिस रूफ को दिया गया, जो पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी ने विश्व क्रिकेट में नए मानक स्थापित किए हैं। रूफ ने विभिन्न मुकाबलों में अपनी खेल कुशलता का लोहा मनवाया है, जिससे उन्हें इस श्रेणी में सम्मानित किया गया। महिला श्रेणी में इंग्लैंड की डैनी व्याटहॉज ने अपनी असाधारण प्रदर्शन के चलते मंथ की महिला प्लेयर का खिताब जीता। उनके तेज खेल और अद्वितीय रणनीति ने उन्हें खेल प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। दोस्तों, इसी के साथ आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आने वाले वीडियोज़ के साथ अपडेट रहने के आप YouTube ऐप के बेल आइकन को ऑल पर हिट करें। इसके अलावा आपको यही PDF डेली मोशन वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल है।